हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोर को, किन पॉइंट्स और पिलर के गिर्द घूमती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देन हम डिस्कस करेंगे फॉरेन रिलेशनशिप को। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 5 पिलर हैं, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी 5 पॉइंट्स के गिर्द घूमती है। फर्स्ट वन है कन्वेंशनल सिक्योरिटी। जैसा कि किसी भी नेशन के लिए ज़रूरी है सिक्योरिटी, वैसे ही हिंदुस्तान की पहली तरजीह अपनी कंट्री और लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। कन्वेंशनल सिक्योरिटी में हिंदुस्तान बेहतरीन अफवाज रखता है और हर तरह से ख़तरे से निमटने की ये अफवाज सलाहियत भी रखती हैं। इन अफवाज को मज़ीद जदीद बनाने पर काम जारी है, जिसमें राफेल तैयारे, दूसरे बहुत सारे इक्विपमेंट की ख़रीदारी और मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करने पर काम हो रहा है। देन है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के दूसरा अहम पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन रिलेशनशिप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाना बहुत अहम है। इसी सिलसिला में इंडिया गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। 60% पॉपुलेशन को अगर उठाना है तो इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है एनर्जी सिक्योरिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अहम है। एनर्जी सिक्योरिटी इज़ थर्ड मेजर एरिया ऑफ फोकस। इंडियन करंटली 80% ऑयल एंड 50% ऑफ गैस इंपोर्ट करता है। इंडियन फॉरेन रिलेशन में अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत अहम समझता है। इंडिया के तमाम उन ममालिक के साथ फ्रेंडली रिलेशन है जो कि इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसा कि यूएई, रशिया, कतर, सऊदीया एंड अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। भारत की सरहदों पर 2 एटमी ताकतें हैं, चाइना और पाकिस्तान। अपनी सिक्योरिटी को ज़रूरी बनाने के लिए इंडिया अपने एटमी असासों पर काफ़ी तवज्जो देता आ रहा है। इस तनाज़र में भारत अपने एटमी मामलात में काफ़ी हिसास है। इस मामले में किसी किस्म की इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी तरफ भारत एटमी फैलाव की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और हर किस्म के इंटरनेशनल फोरम पर अदम फैलाव की पॉलिसी को फ़रोग़ देता आ रहा है। लास्ट वन है प्रेस्टीज सिक्योरिटी। नई दिल्ली गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की आखिरी तरजीह भारत को आलमी सतह पर अपना सही मुकाम दिलवाना है। भारत अपनी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशत के साथ दुनिया में अपना किरदार चाहता है। हिंदुस्तान पहले ही डेवलपिंग वर्ल्ड का लीडर है और भारत चाहता है कि उसे डेवलप्ड वर्ल्ड में उसकी हैसियत को तस्लीम किया जाए। ये थे वो पॉइंट जिनके गिर्द इंडियन फॉरेन पॉलिसी घूमती। अब हम बात करेंगे फॉरेन रिलेशन के बारे में। इंडिया ने फॉरेन रिलेशन को हमेशा बैलेंस रखा है। हमेशा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। इंडिया ने दुनिया के तमाम कंट्रीज़, रीजन्स, ग्रुप्स, अलाइंसेस के साथ बेहतर ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए हैं। रशिया के रिलेशन भारत के शुरू दिन से ही बहुत अच्छे रहे हैं। हमेशा रशिया ने हर महाज पर इंडिया का साथ दिया है। दूसरी तरफ इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका से भी दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। इंडिया अमेरिका का अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड प्रॉब्लम में अपने आप को न्यूट्रल रखा है और इस पॉलिसी का इंडिया को हमेशा फ़ायदा हुआ है। इन रिसेंट जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर तो इंडिया ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। तमाम तर अमेरिकन वेस्टर्न दबाव के बावजूद इंडिया ने एक तरफ यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर मदद भी पहुंचाई, रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी कर रहा है और सस्ते दामों इंपोर्ट कर रहा है।
इस पर जब वेस्टर्न मीडिया ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से सवाल पूछा तो जयशंकर ने बहुत अच्छी तरह शटअप कॉल दी और वेस्टर्न के हिपोक्रेसी को उजागर किया। एक तरफ वेस्ट गैस खरीद रहा है वेस्ट रशिया से, दूसरी तरफ इंडिया से मुतालबा करता है कि वो ऑयल इंपोर्ट ना करे। वाई, क्यों ना? हम अपने लोगों के मफाद में ऑयल इंपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं। ये था जवाब जयशंकर का। कमाल का ये गाय है, मेरी तरफ से सलाम है इसको। मोदी गवर्नमेंट ने अरब वर्ल्ड के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। पाकिस्तान के अलाई होने के बावजूद यूएई, सऊदी अरब, कतर के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है। इस सब ताल्लुकात में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। नरेंद्र मोदी ने कमाल जहानत और मेहनत से इंडिया को वर्ल्ड में नुमाया मकाम दिलवाया है। हर कंट्री से अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, ट्रेड को फ़रोग़ दिया है, जिससे इवेंचुअली फ़ायदा देश का हुआ है। मैं इंडिया की आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी का फ़ैन हूँ, जिस तरह हर महाज पर किसी से डरे दबे बगैर अपने देश के लिए मुकदमा लड़ते हैं। मैं इस आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी तरफ जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, क्या शख्सियत है, ना डरने वाला ना झुकने वाला, हमेशा सच्ची और खरी बात करने वाला। जिस तरह इंडिया का ये मुकदमा लड़ता है और लड़ रहा है फ़ॉरेन महाज पर, इससे बेहतर शायद कोई ना लड़ सके। मेरी तरफ से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को भी सलाम है। थैंक्स फॉर वाचिंग।